फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम बात करेंगे शुगर के होने वाले लक्षणों के बारे में। यानी अगर हमारे घर पे कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शुगर है या होने वाली है, हम पहले ही कैसे अनुमान लगा सकते हैं या आइडिया लगा सकते हैं कि इसको शुगर है। अगर हमें कुछ लक्षणों का पता होगा, कुछ सिम्टम्स पता होंगे कि ये सिम्टम्स शुगर के होते हैं, शुगर वाले पेशेंट को होते हैं, तो हम ईज़िली हम पता लगा सकते हैं और हम टाइम से उसका इलाज करवा सकते हैं, ताकि जो शुगर की वजह से जो या डायबिटीज़ भी हम शुगर को बोलते हैं, मधुमेह भी बोलते हैं, ताकि इसकी वजह से जो आगे गंभीर दिक्कत आ सकती है, ज़्यादा बड़ी बीमारियां हो सकती है, उन्हें होने से हम बचा सकें। तो आइए हम जानते हैं शुगर के लक्षणों के बारे में। तो सबसे पहला लक्षण है बहुत ज़्यादा पेशाब होना, यानी पॉलीयूरिया इसे हम कह लेते हैं। जिस भी पेशेंट को शुगर की बीमारी है या होने वाली है, तो उसे बहुत ज़्यादा यूरिन होता है, उसे बार बार बाथरूम जाना होता है, वो ज़्यादा देर कंट्रोल भी नहीं कर पाता। अगर आप पीछे दिन में 3 से 4 बार बाथरूम जाते थे, तो अब आप देख रहे हैं कि आप 6 से 7 बार भी दिन में जा रहे हैं। और रात में भी उठ के अगर आप सिर्फ 1 बार बाथरूम जाते थे, तो अब आप देख रहे हैं कि आप रात में भी काफ़ी टाइम 3 से 4 बार आपको उठना पड़ रहा है। ये बार बार एक सबसे ज़्यादा लक्षण यही देखा जाता है कि जिस भी पेशेंट को शुगर होती है, उसे बार बार जो है टॉयलेट जाना पड़ता है, उसे बहुत ज़्यादा यूरिन पास होता है। तो ये सबसे पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण है प्यास लगना। अब जाहिर सी बात है, अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं, और इसी वजह से आपके शरीर से क्या हो रहा है, जो शुगर है वो लेवल बाहर निकल रहा है, यूरिन के थ्रू किडनी पे लोड पड़ रहा है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, इस वजह से आपको क्या होता है, प्यास लगती है। ये दूसरा मेन लक्षण है। अब हम थोड़ा सा आइडिया लगा लेते हैं। सपोज़ करो आपके शरीर में शुगर है, आपके ब्लड में शुगर है। जब वो शुगर जो है किडनी पे जाएगी, यानी गुर्दे पे जाता है ब्लड फिल्ट्रेट होने के लिए, तो उसे ज़्यादा काम करना पड़ता है उसको शुगर को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो एक तरह से किडनी पे भी लोड पड़ता है अगर आपके शरीर में शुगर है तो ये एक दूसरा लक्षण आ गया है, बार बार प्यास लगना। और तीसरा है भूख लगना। आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से मैं अब सुबह नाश्ता कर लिया तो आपको फिर से भूख लगी थोड़ी देर में, अब आपने लंच किया उसकी थोड़ी देर में आपको फिर भूख लग जाती है। यानी आप दिन में 6 मील्स की बजाय, मतलब 3 मील्स की बजाय 6 बार खाना खा लेते हैं, फिर भी आपकी भूख कम नहीं होती है। ये भी एक मेजर जो साइन होता है शुगर का। और इसके बावजूद भी रात को उठ के भी आप खाना खाते हैं, आपको इतनी ज़्यादा भूख लगती है। ये आपके 3 मेन सिम्टम्स हैं। और जो चौथा है वो है वेट लॉस का होना। इतना खाना खाने के बाद भी, इतना भूख लगने के बाद भी आपका वेट जो है वो बढ़ता नहीं है। आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि मेरा 2 महीने में 1 किलो वेट कम हो रहा है। इतना खाना आप खा रहे हैं, भूख भी लग रही है, बट आपका वजन नहीं बढ़ता है। तो ये जो दोस्तों, ये जो 4 रीज़न है, 4 सिम्टम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मुख्य कारण होते हैं शरीर में शुगर के लक्षण या आप बोल सकते हैं डायबिटीज़ के लक्षण के। सबसे पहला बताया मैंने आपको है पॉलीयूरिया, यानी बार बार पेशाब आना। पॉलीडिप्सिया हम बोल सकते हैं, बार बार प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, आपको लगे कि मेरा गला सूख रहा है, मुझे पानी दो, मुझे बहुत ज़्यादा पानी पीना है, ये आपका पॉलीडिप्सिया आ गया। पॉलीफेजिया बोल देते हैं इसको हम, यानी आप खाना बार बार, आपको भूख लगती है, बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इसके बावजूद जो लास्ट सिम्टम है वो है वेट लॉस होना। तो ये फ्रेंड्स, ये 4 सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपके शुगर के मुख्य कारणों में जो आपके देखे जाते हैं। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा सिम्टम्स हैं वो आपको बहुत चिड़चिड़ापन, आपके हाथों में उंगलियों में नमनेस रहेगी बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लग रहा है कि लगेगा कि मैं किसी गिलास को अगर आप छूने जा रहे हो तो आपके पैर सुन्न हो जाते हैं, हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा, आपकी बाजुओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, आपको वीकनेस फील होएगी, चिड़चिड़ापन होएगा, आप कंसंट्रेशन एक जगह पे नहीं कर पाओगे, आपको डिप्रेशन तक हो सकता है। ये शुगर के सिम्टम्स कुछ एक्स्ट्रा सिम्टम्स में काउंट होते हैं। और आप देखोगे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने के बावजूद अगर आपको छोटा बॉयल, पिंपल या कहीं जख्म हो गया है, वो टाइम से हील नहीं होता। जिन पेशेंट के अंदर शुगर पाया जाता है, वो जो जख्म होता है वो हील होने में थोड़ा टाइम लगता है। आप देखेंगे कि जहाँ मेरा कोई जख्म था, अगर मेरे को चोट लगी, अगर 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, अब वो हफ्ता लगा रहा है ठीक होने में। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो वो जल्दी नहीं रुकती। तो ये भी एक मेन सिम्टम में काउंट होता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जो हमारी शुगर है वो शरीर के हर ऑर्गन पे इफ़ेक्ट करती है। किडनी में मैंने आपको बता दिया है, जो किडनी की प्रॉब्लम है वो फिल्ट्रेशन करने में आपको प्रॉब्लम होगी, किडनी रीनल फेलियर तक पेशेंट जा सकता है अगर शुगर को टाइम से, डायबिटिक को टाइम से कंट्रोल में नहीं लाया गया तो। दूसरा, ये आइज़ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, जिसको एक बीमारी कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी जो रेटिना है वो काम करना बंद कर देते हैं, आँखों में दिखाना, धीरे धीरे दिखना कम हो जाता है, कैटरैक्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, क्लाउडी, मतलब आप बोल सकते हैं कि आँखों में अगर आप किसी को देख रहे हो तो ब्लरिंग विज़न, आपको साफ नहीं दिखाई देता
देता। ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, यानी आपको शुरू में ये चीज़ें देखने को मिल रही है। बाद में फिर आपको लगता है कि ये कि मुझे तो देखना ही बंद हो गया। पहले आपको धुंधला दिख रहा था पर बाद में दिखना ही बंद हो जाता है। आँखों में काला सा मोती टाइप भी आप देख सकते हैं। ये आँखों पे अगर आप इफ़ेक्ट बोल सकते हैं इसको। फिर आपको दिमाग में, हार्ट पे भी ये जो असर करता है, दिमाग में भी शुगर असर करता है। यानी अगर आपके शरीर में शुगर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कीटोन्स बहुत ज़्यादा है बॉडी के, ये भी एक पार्ट होता है शुगर का, तो समझिए कि आपके हर सिस्टम पे जो है इफ़ेक्ट करेगा। हार्ट का जो पंप करना, बीपी आप बोल सकते हैं, बीपी भी आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि आपका जो बीपी का लेवल है, अगर नॉर्मल 110 70 ऐसा रहता था 120, अब आप 140 से ऊपर आप देख सकते हो। तो ये बीपी की प्रॉब्लम जो है इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ चीज़ें बताई हैं आपको जो सिम्टम्स हैं शुगर के। अगर हमें पता होगा इन सिम्टम्स के बारे में तो हम टाइम से हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम शुगर का इलाज नहीं कर सकते, शुगर का इलाज है, पॉसिबल है। बट अगर आपने टाइम पे आपने इसको जांच लिया, देख लिया अपने बॉडी में कि ये शुगर के लक्षण है, टाइम पे आप मेडिसिन शुरू कर सकते हैं। आपको डॉक्टर जो है वो डाइट मॉडिफिकेशन या फिजिकल एक्टिविटी, योगा, जो भी है आपका ट्रीटमेंट फॉलो करके, जो भी मेडिसिन होती है तो आप कंट्रोल में ला सकते हैं और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी आप शुगर के साथ, डायबिटिक पेशेंट बहुत अच्छी जो लाइफ है वो जी सकते हैं अगर आप ट्रीटमेंट और जो भी इसका रेजिमेंट है वो प्रॉपर फॉलो करें तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको शुगर के कुछ सिम्टम्स बताए जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें पता होंगे तभी हम दूसरों को भी थोड़ा गाइड कर सकेंगे। और शुगर की द्वारा होने वाली बहुत गंभीर बीमारियां जैसे कि डायबिटिक फुट हो गया, कईयों के पैर होते हैं, जैसे मैंने वही बोला, सपोज़ करो किसी के टाइट शूज़ हैं और उनको शुगर की पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है वो, और वो टाइट शूज़ पहनते हैं तो हो सकता है उनके नेल्स है, जो पैरों वाले जो नाखून होते हैं वो कट गए हैं, वहाँ थोड़ा सा जख्म बन गया है। धीरे धीरे वो जख्म इतना बड़ा हो जाता है कि वो डायबिटिक फुट में कन्वर्ट हो जाता है। वो पूरा अंगूठा काटना पड़ता है, अंगूठा ही काटना पड़ता है, वो जल्दी हील नहीं होता। फिर ऐसे ऐसे करके वो बीमारी पूरे टांगों में फैल जाती है। ये इतना गंभीर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने टाइम से शुगर को नहीं देखा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।